अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी फिजाइया के सरबराह मेजर जनरल सलीम हमाद कायल अल नबीद की मुलाकात में पेशावराना उमूर और इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि जो बाहर बैठकर मुल्क दुश्मन बयानियां दे, क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा? और नून लीग ने इदारों से टकराकर अपनी सियासत को दफन कर लिया है। सियासतदानों को सियासतदानों से ही बात करना पड़ती है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों की नुमाया कामयाबी पर चित्राल में भी पार्टी कारकुनों का जश्न, मिठाई तकसीम की गई और खुशी का इजहार करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का शुक्रिया अदा किया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया, जिसमें नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का स्कोप 3 करोड़ से बढ़ाकर 3 अरब रुपए तक करने का इल्जाम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का दफ्तर जाते हुए बाजारों और तिजारती मराकज़ का दौरा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद का खुद जायजा लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहरियों में फेस मास्क भी तकसीम किए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 30,000 से जायद हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 37 अफराद कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। कोरोना के 2,208 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। साबिक कप्तान रमीज राजा की मीडिया से बातचीत, कहते हैं आप सबको मेरा पैगाम है कि मास्क जरूर पहने, अपनी हिफाजत करेंगे तो मुल्क की हिफाजत होगी। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इन हालात में यहां आए। चेयरमैन PCB एहसान मानी की PSL 5 के कामयाब इनेकाद पर ऑफिशियल्स, मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी अदारों समेत तमाम शुरका को मुबारकबाद। एहसान मानी ने कहा कि PCB ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। दादू में तहसील जूही के शहर कस्बों में PTI के सरगर्म कारकुनान ने PTI को अलविदा कर दिया। PTI को अलविदा करने वाले कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। खुशाब के नवाही गांव बट्टा तालीमी मैदान में बहुत पीछे रह गया। 30,000 वाली आबादी के इस शहर में लड़कियों के लिए एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं। मीलों सफर तय करके मासूम बच्चियां स्कूल जाने पर मजबूर। और दरियाए चिनाब चिन्योट के किनारे एडवेंचर के शौकीन खिलाड़ियों ने पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा किया। लहराते, बल खाते और हवा का सीना चीरते हुए खूबसूरत अंदाज से पैराग्लाइडिंग करने वाले नौजवानों को देखकर शायकीन भी खूब महसूस हुए। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी फिजाइया के सरबराह मेजर जनरल सलीम हमाद कायल अल नबीद की मुलाकात में पेशावराना उमूर और इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुल्क कतर के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक फौज दिफाई शोबे में कतर के मुसल्लह अफवाज के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहती है। कतरी फिजाइया के सरबराह मेजर जनरल सलीम हमाद कायल अल नबीद ने इलाकाई अमन व सलामती में पाक फौज के किरदार की तारीफ की और कतर के मुसल्लह अफवाज की तरबियत में पाक फौज के किरदार को सराहा। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि जो बाहर बैठकर मुल्क दुश्मन बयानियां दे, क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा? और नून लीग ने इदारों से टकराकर अपनी सियासत को दफन कर लिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में जिंदगी में पहली बार शफाफ इलेक्शन देखा, इससे जमहूरियत की जीत हुई है। शेख रशीद ने कहा कि नून लीग ने इदारों से टकराकर अपनी सियासत को खुद दफन किया है। कभी कहते हैं सारा काम दूसरों ने खराब किया, कभी कहते हैं दूसरों से बात करेंगे, अब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट आसमान से उतरी है? वो भी इन्हीं की है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को सियासतदानों से ही बात करना पड़ती है। पूरी फौज इमरान खान के साथ खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट से बात भी नवाज शरीफ के बयानिए की नफी है। शेख रशीद ने कहा कि कल से कराची सर्कुलर रेलवे चलाने जा रहे हैं। 15 कोचेस का कराची सिटी स्टेशन से इफ्तिताह होगा। 14 किलोमीटर नया ट्रैक बहाल किया है। आपके मैं तबसरे देखता हूं, मैंने कहा था 2 सीटें होंगी नून की, कुदरतन ही 2 हो गई, और पीपल्स पार्टी तो मैंने 5 कहा था वो 3 हो गई। और मैं उस इलाके को समझता हूँ। पिछली इलेक्शन कैंपेन मैंने सारी चलाई इमरान खान साहब के साथ,
لیکن اس دفعہ میں وزیر تھا, میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا. اگر جاتا تو پھر بہت ہی طوفان کھڑا, اگر میں کمپین میں جاتا تو پھر تو بہت طوفان کھڑا ہو جاتا کہ سارا کام ہی میں نے خراب کیا ہے. گلگت بلتستان انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی نمایاں کامیابی پر چترال میں بھی پارٹی کارکنوں کا جشن. مٹھائی تقسیم کی گئی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گلگت بلتستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا. چترال کے امن پسند لوگ ہوائی فائرنگ کے بجائے اپنی خوشی کا اظہار نہایت پرامن طریقے سے کرتے ہیں. مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ. گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات میں حکمران پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے نمایاں کامیابی پر چترال میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جشن منایا. اس سلسلے میں پی ٹی آئی چترال کے مرکزی دفتر میں پارٹی کے سینئر رہنما اور بزرگ سیاستدان حاجی گل نواز کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس تقریب میں حاجی گل نواز خان، خالد اعظم اور دیگر رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے گلگت کے عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کر کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کامیاب کیا. حاجی گل نواز خان نے اس موقع پر کارکنوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی اور گلگت کے عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیا. اور گلگت بلتستان کو ہم ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کو ووٹ دے کر اس کو کامیاب بنایا اور عمران خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. واضح رہے کہ چترال خیبر پختونخوا کا وہ ضلع ہے جہاں لوگ شادی بیاہ اور خوشی کے مواقع پر ہوائی فائرنگ کی بجائے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں جس میں چھوٹے بڑے جوان سب حصہ لیتے ہیں اور اس طرح وہ پرامن طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. قومی احتساب بیورو نے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے خلاف کرپشن ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا جس میں نارووال اسپورٹ سٹی کا اسکوپ 3 کروڑ سے بڑھا کر 3 ارب روپے تک کرنے کا الزام ہے. نیب ریفرنس کے مطابق احسن اقبال نے نارووال اسپورٹ سٹی منصوبے میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور وفاقی حکومت کے فنڈ صوبائی منصوبے میں خرچ کروائے. نیب کے مطابق احسن اقبال پر الزام ہے کہ انہوں نے 3 ارب روپے کا منصوبہ نارووال میں شروع کیا جس کی اصل لاگت 30 کروڑ تھی. ریفرنس میں سابق ڈی جی اسپورٹس بورڈ اختر نواز گنجیرہ کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا دفتر جاتے ہوئے بازاروں اور تجارتی مراکز کا دورہ. کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کا خود جائزہ لیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے شہریوں میں فیس ماسک بھی تقسیم کیے. اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے لوگوں سے بھی گفتگو کی. بولے کہ تاجر اور شہری مل کر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تعاون کریں. ایس او پیز پر عمل درآمد کیا ہوتا تو انسانی جانیں بچانے کے لیے دوبارہ لاک ڈاؤن کا سخت فیصلہ نہ کرنا پڑتا. ہمیں مجبوراً سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرنا پڑا. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان بولے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہی اس مہلک وائرس سے بچا جا سکتا ہے. انہوں نے انتظامیہ کو کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت بھی کی. ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 30,000 سے زائد ہو گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 37 افراد کرونا سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2,208 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,63,380 ہو گئی. فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 30,362 ہو گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 3,25,788 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 37 اموات رپورٹ ہوئیں جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 7,230 ہو گئی. سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,57,432، پنجاب میں 1,11,626، خیبر پختونخوا میں 42,815، اسلام آباد میں 24,871، بلوچستان میں 16,529، آزاد کشمیر میں 5,640 اور گلگت بلتستان میں 4,467 تعداد ہو گئی. سابق کپتان رمیز راجہ کی میڈیا سے بات چیت. کہتے ہیں آپ سب کو میرا پیغام ہے کہ ماسک ضرور پہنیں، اپنی حفاظت کریں گے تو ملک کی حفاظت ہوگی. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان حالات میں یہاں آئے. انہوں نے فائنل میچ میں شائقین کی کمی محسوس ہونے کا بھی اظہار افسوس کیا. کہا کہ شائقین کی کمی بہت محسوس ہوئی، مزہ آتا اگر بڑے میچ میں کراؤڈ کا شور ہوتا.
चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की PSL 5 के कामयाब इनेकाद पर ऑफिशियल्स, मकामी इंतजामिया और सिक्योरिटी अदारों समेत तमाम शुरका को मुबारकबाद। एहसान मानी ने कहा कि पीसीबी ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। इन सनसनीखेज मैचों में तमाशाइयों की कमी भी शिद्दत से महसूस हुई। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी PSL 5 का कामयाब इनेकाद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने मजीद कहा कि एक कामयाब इवेंट के इनेकाद को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। दादू में महंगाई से तंग अफराद ने PTI को अलविदा कर दिया। तहसील जूही के शहर कस्बों में PTI के सरगर्म कारकुनान ने PTI को अलविदा कर दिया। PTI को अलविदा करने वाले कारकुनान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल पार्टी के जिलाई सदर MNA रफीक अहमद जमाली पर एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी जिलाई सदर MNA रफीक अहमद जमाली ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। लोग महंगाई बदअमनी से तंग होकर PTI को छोड़ रहे हैं। PTI हुकूमत ने मुल्क का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। अलविदाई तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान समेत इलाका मकीनों ने भरपूर शिरकत की। दादू अस्पताल आए मौत ले जाएं, लोग तिब्बी सहूलियात से महरूम। रोड हादसे का शिकार जख्मी पुलिस एहलकार बर वक्त तिब्बी सहूलत ना मिलने के बायस दम तोड़ गया। वर्सा का अस्पताल के सामने एहतजाज। दादू की पहली जी लिंक रोड पर हादसे में पुलिस एहलकार सादिक शैनू जख्मी हो गया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने इंसाफ करो के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बताया कि जख्मी को एम्बुलेंस में बुनियादी तिब्बी सहूलत और ऑक्सीजन भी नहीं दी गई। खुशाब के नवाही गांव बट्टा, 30,000 वाली आबादी के इस शहर में लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल तक नहीं। मीलों सफ़र तय करके मासूम बच्चियां स्कूल जाने पर मजबूर हैं। नवाही गांव बट्टा तालीमी मैदान में बहुत पीछे रह गया। ये इलाका गर्ल्स स्कूल जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। यहाँ कायम की गई स्कूल की बिल्डिंग अरसे दराज से तैयार है, मगर महकमा तालीम ने क्लासें शुरू नहीं की, जिसके बायस स्कूल की बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश कर रही है। खंडर बिल्डिंग में मकामी लोगों ने अपने जानवर बांध रखे हैं। दरियाई चिनाब चिन्योट के किनारे एडवेंचर के शौकीन खिलाड़ियों ने पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा किया। लहराते, बल खाते और हवा का सीना चीरते हुए खूबसूरत अंदाज से पैराग्लाइडिंग करने वाले नौजवानों को देखकर शायकीन भी खूब महसूस हुए। देखिए चिन्योट से हमारे नुमाइंदे तलहा शबीर की ये रिपोर्ट। मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली और मौसम सरमा ने जैसे ही अपने तेवर दिखाए तो एडवेंचर के शौकीन पैराग्लाइडिंग के खिलाड़ियों ने भी दरियाए चिनाब चिन्योट के किनारे अपना एक नया जहान आबाद कर लिया। दरियाए चिनाब चिन्योट दरबार लगा शाह शरफ बू अली कलंदर के मकाम पर मकामी NGO लकी रेस्क्यू फाउंडेशन की जानिब से फ्लाइंग पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहिरा किया गया, जिसमें फ्लाइंग तंजीम के चेयरमैन मलक अदरीस शाहब और उनकी टीम के नौजवानों ने फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहिरा किया। जिले भर की आवाम इन दीदा मनाजिर को देखने के लिए दरियाए चिनाब पर उमड़ आई। दरियाए चिनाब चिन्योट के मकाम पर होने वाला ये इवेंट पंजाब में होने वाली अपनी नौइयत की ये मुनफरिद और अनोखा जाना जाता है। नौजवान खिलाड़ियों ने आसमान की बुलंदी पर जाकर ऐसे रंग बखेरे जो देखने वालों के लिए ज़िंदगी के एक हसीन यादगार बन गए। आज लकी रेस्क्यू एंड वाटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम आज दरियाए चिनाब पर इकट्ठी है। आज हम लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग एंजॉय कर रहे हैं। वेदर बहुत खूबसूरत है, वेदर चेंज हो रहा है, उसको हम फुल एंजॉय कर रहे हैं और पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग के फ्लाइंग करने वालों के दीदा अंदाज को दिल खोर कर दाद दी। इस खेल को पंजाब में अपनी नौइयत का अनोखा अंदाज करार दिया और हुकूमत वक्त से इस खेल के फ़रोग का मुतालबा किया। शेखुपुरा के निजी अस्पताल के डिस्पेंसर के मुबैना गलत इंजेक्शन से खातून जाँ बहक हो गई। वर्सा का अस्पताल में एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वर्सा के मुताबिक शेखुपुरा से गुजरांवाला रोड पर वाक़ अस्पताल में खातून मामूली तकलीफ पर अस्पताल चेकअप के लिए आई। अस्पताल में अनपढ़ और गैर तरबियत याफ्ता अमला इंसानी जानों से खेल रहा है। वर्सा ने इल्ज़ाम लगाया कि गलत इंजेक्शन लगते ही खातून दम तोड़ गई। जाँ बहक होने वाली 40 साला खातून हाजरा का ताल्लुक नवाही इलाके गाजी मीनारा से है। अस्पताल के मालिक डॉक्टर तारिक और अमला खातून की हलाकत के फौरी बाद अस्पताल से फरार हो गए। अब तक के बुलेटिन से बस इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफिज।